हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइज आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो एसएससी द्वारा हाल ही में जो लेटेस्ट सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम हुई हैं उनमें जो भी फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आ गया हूँ। तो गाइज पूरा वीडियो को ध्यान से देखना और ये सभी आपको यहीं याद हो जाने हैं और ये आपके लिए आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने पूरा वीडियो जब तक ख़त्म ना हो तब तक बने रहिएगा। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। है सबसे पहला अपना है सोराही फेस्टिवल। ठीक है, सोहराई फेस्टिवल कहाँ का है? झारखंड का। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? सोहराई मतलब सभी की राय, सोहराय सभी की राय। तो सभी की राय कौन लेता था? जो अपने क्रिकेट टीम है ना जिसमें महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी है तो उसकी राय है ना सभी लेते थे। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की राय सभी लेते थे। तो एमएसडी है ना, महेंद्र सिंह धोनी की राय सभी लेते थे। तो महेंद्र सिंह धोनी कहाँ का है? रांची के हैं। महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के? रांची के। और रांची की कैपिटल क्या, कहाँ की कैपिटल है? झारखंड की। तो ऐसे याद कर लो, सोहराई झारखंड का है। ठीक है, अगला आता अपना काल बैसाखी। ठीक है, बैसाखी बेसिकली कहाँ का है? बैसाखी है अपना पंजाब का। ठीक है, लेकिन काल बैसाखी, पोला बैसाखी, ये जो बैसाखी आगे जो कुछ भी लग जाता है ना, तो आप ये ध्यान रखा करो, ये वेस्ट बंगाल के हो जाते हैं। ठीक है, पोला बैसाखी मैंने आपको नववर्ष के जो फेस्टिवल है वहाँ पे मैंने बताया था कि ये पोला बैसाखी वहाँ का है। अब काल बैसाखी भी वेस्ट बंगाल का है। इसी के साथ अपने को याद करना है नबन्ना फेस्टिवल आपको याद करना है। नबन्ना फेस्टिवल कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। और ये एक फेस्टिवल है हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इसको आप याद रखना है। अगला अपना नेक्स्ट आता है बागुरुम्बा। ठीक है, बागुरुम्बा फेस्टिवल है कहाँ का है? बागुरुम्बा फेस्टिवल है आसाम का। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे मेरे भाई? बागुरुम्बा, सबसे पहली बात तो ये है, देखो बागुरुम्बा मतलब भागो। अपन भागते रहते हैं। किसकी चीज़ के लिए भागते हैं? किसी चीज़ के आस में भागते हैं, किसी चीज़ के आस में, आस से आसाम और भागते हैं, मतलब बागू का मतलब भागते हैं, बागुरुम्बा। और सबसे मेन बात क्या है आपको इसमें आपको याद रखना कि ये किया किसके द्वारा जाता है? ये किया जाता है मेरे भाई ये बोडो ट्राइब के द्वारा। ये पूछा गया एग्जाम में किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है, तो बोडो ट्राइब के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट अपना है फतरोपा जात्रा कहाँ का फेस्टिवल है? फतरोपा जात्रा है गोवा का। आपको याद रखना है, फतरोपा जात्रा है गोवा का। ठीक है, इसके अलावा चिक्कन कालो मानसून फेस्टिवल होता है गोवा का। चिक्कन कालो सबसे पहले कालो इसको याद कर। चिकन कालो कैसे याद करो? फतरोपा को याद कर लेना मेरे भाई, फतरोपा याद कर लेना, गोवा का है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको चिक्कन कालो, तो इसको याद कैसे करोगे? चिक्कन कालो का मतलब काला। जब भी अपन मतलब बीच पे जाते हैं तो वहाँ पे मतलब बीच में डुबकी लगाते हैं तो अपन क्या होता है? काले पड़ जाते हैं। क्योंकि काले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे वो सॉल्ट होता है, मतलब उसमें नमक होता है, ऐसा ही वो पानी ऐसा होता है, उससे काले पड़ जाते हैं। तो याद रखो काले। अब बीच कहाँ पे होता है? गोवा बीच पे जाते हैं, तो बीच पे जाते हैं तो अपन काले पड़ जाते हैं। तो चिकन कालो कहाँ का है? गोवा का। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट नए लॉन्च हुआ है लंदेहा फेस्टिवल है। ये थैंकिंग फेस्टिवल है गोवा का। आपको याद रखना है, ये थैंकिंग फेस्टिवल है गोवा का। इसके साथ भी आपको ये याद रखना है कि गोवा का एक मतलब वसंत उत्सव क्या है? स्प्रिंग फेस्टिवल। सिग्मो गोवा का स्प्रिंग फेस्टिवल है, सिग्मो गोवा का स्प्रिंग फेस्टिवल है। ये सब आपको याद रखने हैं। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना है बत्थू कुम्मा और बोनालू। दोनों आपको कैसे याद करने हैं मेरे भाई? दोनों आपको याद कैसे करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखो ट्रिक इसी कैसे है, देखो ट्रिक है अम्मा कोई डिश बना लूँ। अम्मा से क्या है? बतू कुम्मा। और बनालू से क्या है? बनालू से बोनालू यहाँ से आओगे। अब कोई डिश अपन बनाएंगे तो उसके लिए अपन को क्या चाहिएगा? तेल चाहिएगा। तो तेल से क्या होगा? तेलंगाना। तो याद हो गया होगा आपको, बतू कुम्मा तेलंगाना का है और बोनालू भी तेलंगाना का है। अब सबसे बड़ी बात है, आपको क्या याद करना है? देवी महाकाली के लिए ये बोनालू फेस्टिवल बनाया जाता है। देवी महाकाली के लिए बोनालू फेस्टिवल बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन याद करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ फेस्टिवल्स मैं आपके लिए बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल अपन को याद करने हैं। तो सबसे पहले बात है, तो हिमाचल में क्या है? हिमा प्लस आंचल। तो ऐसे याद रखो कि हिमा प्लस आंचल की क्या हो रही है? शादी होने वाली है। तो शादी होएगी तो वो दोनों क्या होंगी? सजेंगी। शादी होएगी तो सजेंगी। तो माघ साझी कहाँ का फेस्टिवल है? मकर संक्रांति है माघ साझी, ये हिमाचल प्रदेश की। तो माघ साझी, क्योंकि हिमा और आंचल की शादी होने वाली है तो वो सजेंगी। तो माघ साझी यानी सजेंगे, तो ये हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। अब सजेंगी तो सजने के लिए वो कपड़े लाएंगी। तो कपड़े एक डोंगरी एक ड्रेस होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, लड़की
लड़कियों की ड्रेस होती है, तो ये डोंगरी पहनेंगी, सजेंगी तो डोंगरी पहनेंगी, ठीक है, डोंगरी पहनेंगी। और डोंगरी क्यों होनी चाहिए, गुच्ची की डोंगरी पहनेंगी। गुच्ची एक वो होता है, ब्रांड होता है, तो गुच्ची की ये दोनों डोंगरी पहनेंगी। तो ये आपको याद रखना, गुच्ची की डोंगरी पहनेंगे और ये सजेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है फुलाइज फेस्टिवल कहाँ का है, फुलाइज फेस्टिवल कहाँ का है, फुलाइज फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का ही, ये आपको याद रखना है। चैत्रोल और हाड़ला, चैत्रोल और हाड़ला दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, दोनों को आपको याद रखना है। ये हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल है, चैत्रोल और हाड़ला, चैत्रोल और हाड़ला, ठीक है, ये आपके हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल है। अगले आपने आते हैं मणिपुर का लुई नगाई, ठीक है, लुई नगाई, शुभंग लीला। शुभंग लीला को कैसे याद करोगे, एक रास लीला है ना, रास लीला, ठीक है, रासलीला, ये अपना कहाँ का है, मणिपुर का है, ठीक है। अब लीला से याद रखना हो, लीला, रासलीला, शुभंग लीला, ये दोनों मणिपुर के हैं। यहाँ से शुभंग लीला का काम खत्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपने पास है लुई नगाई, लुई नगाई, ये एक नाम ही मेरे को उधर का लग रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट का नाम, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगी। तो लुई नगाई नी फेस्टिवल भी कहाँ का है, मणिपुर का है। ये आपको याद रखना है साजीबा चेरा, साजीबा चेरा, साजीबा चेरा फेस्टिवल कहाँ का मेरे भाई, मणिपुर का है। और ये चंद्र नववर्ष है, आपको ये फैक्ट याद रखना है कि ये चंद्र नववर्ष है, ठीक है। अगला है अपना टूसू पर्व। टूसू पर्व को कैसे याद रखना है, टूसू को मतलब क्या है, टूसू को याद रखना है। देखो सबसे पहले बात ये पूछा कैसे गया कि ये पोष माह में मनाया जाता है, ऐसे पूछा गया कि टूसू पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो पोष माह के लास्ट दिन ये बनाया जाता है। अब याद कैसे करोगे, पोष माह में मनाया जाता है। तो टूसू, टूसू बोलो, दो तीन बार टूसू टूसू टूसू, तो टूसू टूसू बोलोगे तो पूसू पूसू निकलेगा, पूसू पूसू, ठीक है, पूसू निकल रहा, पूसू से अपने को पोष को याद करना है, पोष माह में ये बनाया जाता है, ठीक है। और ये झारखंड का है, आपको याद रखना है ये झारखंड का है, ठीक है। इसके अलावा ये अपने पास एक और फेस्टिवल है झारखंड का, रोहिणी फेस्टिवल। तो रोहिणी से आपको क्या समझ में आ रहा है कि रोहिणी से, ठीक है, रोहिणी से आपको समझ में आ रहा है कि जो ये रोहिणी फेस्टिवल है ना, ये खेत में जो बीज बोते हैं ना जो झारखंड के लोग, तब ये उस टाइम में बोया जाता है। तो रोहिणी तो मतलब फसल को मतलब रोहिणी किया जाता है, रोहन किया जाता है, मतलब रोहन का मतलब बोया जाता है। तो बोया जाता है तो मतलब बोने के लिए क्या चाहिए, खड्डा, मतलब किसी भी बीज को बोएंगे तो अपने को वहाँ पे क्या चाहिए, खड्डा चाहिएगा, खड्डा खोदने के लिए खंड, खड्डा से खंड से अपन को याद करना झारखंड का है रोहिणी फेस्टिवल। और ये याद करना है बीज बोने के टाइम पे ये अपने को क्या किया जाता है, ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अब अगला फेस्टिवल आता है अपना योसांग फेस्टिवल। योसांग फेस्टिवल कैसे याद करो, यो हनी सिंह, अब आ से आपको बोलना है यो मनी सिंह, यो मनी सिंह। तो योसांग फेस्टिवल कहाँ का है, मणिपुर का है। और ये 5 दिन तक मनाया जाता है मेरे भाई, 5 दिन तक, ठीक है। अब पोला फेस्टिवल है, पोला फेस्टिवल कहाँ का है, महाराष्ट्र का, और ये छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसके लिए बनाया जाता है, बैलों को सम्मानित करने के लिए बनाया जाता है, बैलों को सम्मानित करने के लिए ये बनाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब इस चीज़ को याद कैसे रखोगे, तो अपन सभी जानते हैं हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, इससे याद करो हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, महाराष्ट्र का है। तो हाथी महोत्सव भी कहाँ बनाया जाता है, महाराष्ट्र में बनाया जाता है। काला घोड़ा से काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में बनाया जाता है। पालकी फेस्टिवल भी कहाँ बनाया जाता है, महाराष्ट्र में बनाया जाता है। पालकी से याद करो पोला भी कहाँ से बनाया जाता है, महाराष्ट्र में। तो हाथी घोड़ा पालकी से आई होप आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट फेस्टिवल है अपना पावलकूट फेस्टिवल। पावलकूट फेस्टिवल आप सभी जानते हो, चापचारकूट फेस्टिवल, ठीक है। ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल। तो चापचारकूट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाए, मिजोरम में। तो कुट आ रहा है तो कुट से कहाँ याद करना है, मिजोरम ही याद करना है। सबसे बड़ी बात, ये भी एक थैंकिंग फेस्टिवल है, ठीक है, ये भी एक थैंकिंग फेस्टिवल है, ठीक है। अगला अपना खर्ची पूजा कहाँ का है, ठीक है। खर्ची पूजा को अपन याद करते हैं, खर्ची पूजा, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, ठीक है। खर्ची पूजा कहाँ का है, एक सेकंड दूसरा कलर ले लेते हैं, हाँ खर्ची पूजा। अब देखो खर्ची पूजा त्रिपुरा का, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लो, ठीक है, त्रिपुरा का है। अब इनको याद कैसे करना है, त्रिपुरा के मैं 3-4 डांस फेस्टिवल और आपको याद कराऊंगा, ठीक है। देखो सभी जानते हैं एक त्रिपुरा का फेमस फेस्टिवल है होजागिरी फेस्टिवल, ठीक है। होजागिरी मतलब होद होता है ना, होज में जाके गिर गई मतलब गिर गई। अब जो उसको गिर गई तो उसको कहीं ना कहीं लगी होगी तो उसको मरहम पट्टी कराने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा होगा अपना। तो खर्ची पूजा कहाँ का है, त्रिपुरा का, ठीक है। अब हमेशा ये याद रखना कि ये त्रिपुरा का जो खर्ची पूजा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14 हिंदू देवताओं के लिए पूजा है, और ये बहुत बार पूछा गया है कि 14 हिंदू देवताओं के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, ये पूजा की जाती है, ठीक है। अब अपन देख लिए खर्ची पूजा। अब जो खर्ची पूजा है तो मतलब होजे में गिरी, मतलब खड्डे में गिर गई, होजा में गिरी से गिरिया फेस्टिवल भी कहाँ का है,
कहाँ का है? त्रिपुरा का है, त्रिपुरा का है। और एक केर पूजा भी, केर पूजा भी अपना क्या है, अब जो खड्डे में गिर गई, जो होद में गिर गई, तो अब उसकी मरहम पट्टी करेंगे तो उसकी केयर करनी पड़ेगी ना, केयर करनी पड़ेगी। तो केयर पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा का, त्रिपुरा का। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट आता है गुगा नवमी मेरे भाई, गुगा नवमी। गुगा नवमी सभी जानते हैं अपने अपने हरियाणा का है, गुगा नवमी अपने हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा का है। कजरी, ये बिहारी एक नाम, बिहारी नाम लग रहा है, तो बिहारी कजरी यूपी बिहार का ये फेस्टिवल है, छत्तीसगढ़ में भी ये मनाया जाता है। असम मकर संक्रांति सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, असम मकर संक्रांति, ये है माघ बिहू। इसको कैसे याद करो? एम मकर संक्रांति है और माघ में ये बनाया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे आप याद करोगे। नेक्स्ट अपना भोगाली बिहू, ये भी क्या है? असम का ही बिहू, असम का ये फसल फेस्टिवल है। अब इसको याद करें, ये ऐसे बोलोगे कौन सा फेस्टिवल फसल फेस्टिवल है बिहू, मतलब असम का, तो आपको बताना पड़ेगा भोगाली बिहू। तो इसको कैसे याद करो? BF, बॉयफ्रेंड से याद कर लो इसको, BF भोगाली बिहू फसल फेस्टिवल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना मोपीन, अरुणाचल प्रदेश के अपने को मतलब ये नाम ये फेस्टिवल अपन याद करने हैं। तो सबसे पहला था मोपिन, मोपिन कैसे? मोकोपिनी है, मोकोपिनी। अरुण और आंचल दोनों एक दूसरे के मतलब मित्र हैं। ठीक है, तो अरुण आंचल को बोल रहा है कि मेरे को पीनी है, पी के मोपिन पी लेगा, पी के उसको क्या करना है? सोना है, सोना है तो सो भी लेगा, सो लेगा। ठीक है, सोएगा, पिएगा, तो पिएगा, पीने के साथ साथ उसको क्या चाहिए? चखना, मतलब क्या चाहिए? चखना। तो चखने में क्या हो? ड्राई फ्रूट लेगा वो, चखने में क्या लेगा? ड्राई फ्रूट। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट उसको चखने में चाहिए। तो ड्री फेस्टिवल कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, इसके साथ ही अपने को बेस्ट एक फेस्टिवल अपने को याद करना है, तमिलनाडु फेस्टिवल। ये भाई बौद्धों के द्वारा बनाया जाता है। अब इसको याद कैसे करें? तमिलनाडु से आप सीधा जाओगे तमिलनाडु की तरफ, बट तमिलनाडु के पास नहीं जाना है। अब ऐसे सोचना है तमिलनाडु नीचे कॉर्नर पे, ऐसे अपने नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, क्योंकि अपने फेस्टिवल ज़्यादातर अपन या तो साउथ के पूछते हैं या नॉर्थ ईस्ट के। तो नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे ना अपन, तो नॉर्थ ईस्ट में अपने पास क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश का तमिलनाडु फेस्टिवल है। ठीक है, और ये ड्री फेस्टिवल जुलाई में मनाया जाता है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है। टूलिप फेस्टिवल सभी जानते हैं कि टूलिप फेस्टिवल एक मतलब स्प्रिंग फेस्टिवल है जो श्रीनगर का है। ठीक है, गान नगाली फेस्टिवल एक नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सेओरी नारायण फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का है, सेओरी नारायण छत्तीसगढ़ का है। सेओरी से श्रीपुर ऐसे याद करना है, सेओरी से श्रीपुर भी छत्तीसगढ़ का है, श्रीपुर भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। अब नेक्स्ट आता है अपना रजनी गरबा और हरनी गरबा, ये है गरबा तो अपने को पता है गुजरात का है, लेकिन रजनी और हरनी आपके दो क्या हो गया? आसाम के अपने क्या हो गया? आसाम के दो अपने फेस्टिवल हो गए, रजनी गरबा और हरनी गरबा। ठीक है, रजनी गरबा और हरनी गरबा, इसको ऐसे याद करो, HRA। ठीक है, HRA। ठीक है, हरनी गरबा रजनी गरबा आसाम का है, HRA तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अपना बना था, और HRA अपन नौकरी करते हैं तो अपने को HRA भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है। छठ पूजा कहाँ पे बनाई जाती है मेरे भाई? छठ पूजा सभी को पता होगा, छठ पूजा कहाँ पे बनाई जाती है? छठ पूजा बनाई जाती है बिहार में। अब ये सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये किसके लिए बनाई जाती है? सूर्य के लिए बनाई जाती है, सूर्य के लिए ये की जाती है छठ पूजा, सूर्य के लिए की जाती है। छठ पूजा को अपन डाला पूजा भी कहते हैं, ये पूछ लिया गया है भाई इस बार, अब भी लेटेस्ट पूछा गया है कि इसको डाला पूजा भी कहते हैं। अगला फेस्टिवल है अपना नवरोज़ फेस्टिवल। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ नवरोज़ फेस्टिवल को कैसे आता है, रोज़ पटाओ रसियन। ठीक है, रोज़ पटाओ रसियन। ठीक है, तो रोज़ पटाओ, रोज़ से नवरोज़। ठीक है, और पटाओ से पटेटी फेस्टिवल, और रसियन से रस्सी से रसियन, रस्सी पारसी फेस्टिवल है। होला मोहल्ला ये सिख फेस्टिवल है, और ये अपने पंजाब में मनाया जाता है, सिख फेस्टिवल है, ये अपने पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना बाणगंगा फेस्टिवल कहाँ का है? सबसे पहली बात आपको याद कैसे करोगे? बाणगंगा। अब बाण है, बाण देखो, अब आप किसी को बाण मारोगे, बाण मार के कोई ज़्यादा बोल रहा है उसको बाण मार के उसका मुँह बंद कर दोगे, तो बाण से मुँह बंद कर दोगे। तो बाणगंगा फेस्टिवल कहाँ का है? मुंबई का है। बाणगंगा फेस्टिवल कहाँ का है? मुंबई का है। एक चिथी रही फेस्टिवल कहाँ का? ये बहुत इंपॉर्टेंट, सीजल 23 में पूछा, अभी CPO में पूछ ले। चिथी रही फेस्टिवल है तमिलनाडु का एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो अभी सीजन में पूछा, नाट्यांजलि फेस्टिवल ही तमिलनाडु का है। चाय महोत्सव सभी को पता है, चाय आसाम के चाय के बाद प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आसाम में ही बनाया जाएगा चाय महोत्सव। लेकिन ये नहीं पता कि आसाम में कहाँ मनाया जाता है? जोरहाट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, आसाम के जोरहाट में। ठीक है, आसाम के जोरहाट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट है उत्सवों का उत्सव। उत्सवों का उत्सव अपने नागालैंड में मनाया जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उत्सवों का उत्सव किस फेस्टिवल को बोलते हैं, या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेक्रनई, सीकराई, सीकराई से याद करो, CCRY है। सीकराई से कैसे याद करोगे? जैसे कोई लड़की है जो नाक देख लेगी, तो नाक देखते ही वो क्या करते हैं, सीकराई, वो क्राई करती है, ठीक है। तो सीकराई से याद करना, नागालैंड का ये है, ठीक है। लोक रंग फेस्टिवल क्या है? अपने दिल में कई सारे रंग हैं, मतलब अपने दिल में तरह तरह का अपना रंग है, ठीक है। तो ये है लोक रंग फेस्टिवल। दिल, दिल को मतलब मध्य में होता है दिल, तो MP अपना क्या है, मध्य में है, अपने देश के मैप के मध्य में है, ठीक है। तो यहाँ का फेस्टिवल हो गया, लोक रंग कहाँ का हो गया, MP का। अब हो गया लाहो फेस्ट। देखो लाहो, एक तो है लाहो, ठीक है, तो इसको याद करते हैं सभी मेघ लाहो, ठीक है, मेघ लाहो। लाहो फेस्टिवल कहाँ का है, मेघालय का, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलूँ, लाहो मतलब एक चीज़ और याद करो, सद सुख लाओ। अपन भगवान से प्रार्थना नहीं करते कि हमारे सब सद सुख, मतलब सारी सुखियाँ लाओ, तो साध सुख लाहो। अब साध सुख आप याद करोगे इसके साथ, साध सुख लाहो, साध सुख लाहो। और लाहो को आपको पता है मेघालय का, तो साध सुख भी कहाँ का हो गया, मेघालय का, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। गोवा के कुछ फेस्टिवल और हैं, ठीक है। गोवा के कुछ फेस्टिवल आपको याद कराता हूँ। देखो सनबर्न फेस्टिवल है, सनबर्न फेस्टिवल तो आपको मैं पता है। अभी मैं तो सनबर्न फेस्टिवल, देखो गोवा में क्या है कि अपन बीच पे जाते हैं, तो बीच पे जाते गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, बीच पे जाएंगे तो गोवा बीच पे जाएंगे तो वहाँ पे अपनी सन की जो लाइट होगी उससे अपनी स्किन बर्न हो जाएगी, तो सनबर्न है, सनबर्न फेस्टिवल। ऐसे आपको याद करना है। गोवा में 3 वर्ड हैं, 3 वर्ड, और गोवा हर कोई जाना, तो मतलब गोवा अपने देश का एक राजा हो रहा है, तो 3 किंग्स अपने वहाँ के एक फेस्टिवल है। सिग्मो फेस्टिवल अपन बता ही दिया कि वहाँ का एक फेस्टिवल, अभी पहले अपन बात कर चुके हैं इसके बाद में। बॉन्ड ड्रम कैसे याद करोगे? गोवा जाते हैं तो सभी वहाँ पे देखते हैं, अलग अलग तरह के फॉरेनर अपने को देखने को मिलते हैं, और हर फॉरेनर से सब बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो बॉन्ड ड्रम कहाँ का फेस्टिवल है? गोवा का। साओ जाओ, ठीक है। और सभी कहाँ जाना चाहते हैं? साओ, सभी कहाँ जाना चाहते हैं? गोवा जाना चाहते हैं, तो साओ जाओ फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का। आई होप गाइज ये अपने आज के जो लेटेस्ट अभी पूछे गए फेस्टिवल हैं ये सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, और आपको शायद मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और शेयर किया करो ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और गाइज थैंक यू, बाय बाय।